आज की हमारी कहानी है गधे की परछाई। तो आइए शुरू करते हैं। गर्मियों के दिन थे। तेज धूप में एक यात्री को एक गांव से दूसरे गांव जाना था। दोनों गांव के बीच एक निर्जन मैदान था। यात्री ने किराए पर एक गधा ले लिया। गधा आलसी था। वह चलते चलते बार बार रुक जाता था, इसलिए गधे का मालिक उसके पीछे पीछे चल रहा था। जब गधा रुकता तो वह उसे डंडा मारता। गधा फिर आगे चलने लगता था। चलते चलते दोपहर हो गई। आराम करने के लिए वे रास्ते में रुक गए। वहां आसपास कोई छाया नहीं थी, इसलिए यात्री गधे की परछाई में बैठ गया। गर्मी के कारण गधे का मालिक भी बहुत थक गया था। वह भी गधे की परछाई में बैठना चाहता था, इसलिए उसने यात्री से कहा, देखो भाई, यह गधा मेरा है, इसलिए गधे की परछाई मेरी है। तुमने केवल गधे को किराए पर लिया है, उसकी परछाई से हमारा कोई सौदा नहीं हुआ है, इसलिए मुझे गधे की परछाई में बैठने दो। यात्री ने कहा, मैंने पूरे दिन के लिए गधे को किराए पर लिया है, इसलिए पूरे दिन गधे की परछाई का उपयोग करने का भी मेरा ही अधिकार है। तुम गधे से उसकी परछाई को अलग नहीं कर सकते। दोनों आदमी आपस में झगड़ने लगे। फिर उनमें मारपीट शुरू हो गई। इतने में गधा भाग खड़ा हुआ। वह अपने साथ अपनी परछाई भी ले गया। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, छोटी छोटी बातों पर लड़ना नहीं चाहिए। हमारी दूसरी कहानी है मूर्खता का फल। तो आइए शुरू करते हैं। एक बढ़ई था। एक बार वह लकड़ी के लंबे लंबे लट्ठे को आरे से चीर रहा था। उसे इस लट्ठे के 2 टुकड़े करने थे। सामने वाले पेड़ पर एक बंदर बैठा हुआ था। वह काफी देर से बढ़ई के काम को बड़े ध्यान से देख रहा था। बढ़ई ने दोपहर का भोजन करने के लिए काम बंद कर दिया। अब तक लट्ठे का केवल आधा ही भाग चीर चुका था, इसलिए उसने लट्ठे के चिरे हुए भाग में एक मोटी सी गुल्ली फंसा दी। इसके बाद वह खाना खाने चला गया। बढ़ई के जाने के बाद बंदर पेड़ से कूदकर नीचे आया। वह कुछ देर तक इधर उधर देखता रहा। उसकी नजर लकड़ी की गुल्ली पर पड़ी हुई थी। वह गुल्ली के पास गया और उसे बड़ी उत्सुकता से देखने लगा। वह अपने दोनों पांव लट्ठे के दोनों ओर लटकाकर उस पर बैठ गया। इस तरह बैठने से उसकी लंबी पूंछ लकड़ी के चिरे हुए हिस्से में लटक रही थी। उसने बड़ी उत्सुकता से गुल्ली को हिला डुला कर देखा। फिर वह उसे जोर जोर से हिलाने लगा। अंत में जोर लगाकर उसने गुल्ली खींच निकाली। ज्यों ही गुल्ली निकली कि लट्ठों के दोनों चिरे हुए हिस्से आपस में चिपक गए। बंदर की पूंछ उसमें बुरी तरह से फंस गई। दर्द के मारे बंदर जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसे बढ़ई का डर भी सता रहा था। वह पूंछ निकालने के लिए झटपटाने लगा। उसने जोर लगाकर उछलने की कोशिश की तो उसकी पूंछ टूट गई। अब वह बिना पूंछ का हो गया। इसलिए कहा जाता है, जो काम नहीं आता उसमें हाथ नहीं डालना चाहिए। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, अनजानी चीजों से छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, वह खतरनाक होती हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार।